नमस्कार, मैं संजय लांबा। आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम आदर्श, ये मतलब टिहरी नगर पथरी में। और यहाँ पर बाढ़ आपदा जो आई थी, जो मतलब भारी वर्षा आई थी अभी कुछ समय पहले, तो पथरी में इतना पानी आया था कि ऊपर से कि काफ़ी मतलब यहाँ नुकसान हुआ था। लेकिन अभी तक भी जो शासन प्रशासन ने टीम को जो बनाया था आपदा के लिए और जो लाभ के लिए जो चेक बनाए गए या जो और भी मतलब सामग्री जो वितरण की गई, यहाँ पर वो अभी तक नहीं मिली है और ये लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान का कहना ये भी है कि हमने कई लोगों के नाम भी दिए हैं, लेकिन लेखपाल ने उन नामों को भी दरकिनार किया और कहा कि इनको और भी तोड़ें 20% या 40%। हमें ये नहीं पता लेखपाल परसेंटेज मकान की किस तरह निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है। नुकसान तो नुकसान है, किसी का मकान बैठ गया तो क्या मतलब किसी की दीवार बैठ गई तो किसी का कुछ नुकसान हो गया। तो आज हम इनसे बात करेंगे। ये ग्रामीण ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये बताएंगे अभी तक क्या हुआ, कौन आया, क्या लाभ मिला, क्या नहीं। जी, आपका नाम? मस्ती सिंह। हाँ, यहाँ जो मतलब पानी से जो नुकसान हुआ था, क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो सर देख लीजिए, सारी दीवारें बैठ चुकी हैं। ये दिखाइए कैमरामैन, हमारे सहयोगी दिखाएंगे आपको। ये देखिए सर। अब इसमें मुआवजा मिला है सरकार की तरफ से 2500 रुपये। तो ये 2500 रुपये में बन जाएगा सर, देख लीजिए। ये कम से कम 1 लाख का नुकसान है इस पे। लेखपाल को आपने ये बात ऊपर ही है। बताई? बिल्कुल, उन्होंने मौके पे आए हैं लेखपाल, उन्होंने मुआयना किया, फ़ोटो खींच के ले गए हैं वो। अच्छा, और उसके बाद प्रशासन द्वारा जो है 2500 रुपये का एक चेक वितरण किया गया बस। तो सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब सरकार से हमारी तो यही गुजारिश है, जो मुआवजा है, मुआवजा राशि जो है तो नुकसान देख के ही दी जानी चाहिए। इतना तो लेखपाल को भी पता होगा कि 2500 रुपये में जो है इसका जो है वो भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसे यहाँ से कितने लोगों को लाभ मिला अभी तक? अभी तक तो केवल 20 चेक वितरण हुए हैं यहाँ पे मात्र। तो कितने लोगों का और नुकसान है? नुकसान तो लगभग 100-150 लोगों का है। तो लेखपाल को जो लिस्ट गई थी उसमें से 20 ही लोग उसने वो चिन्हित किए। जी, अब यही तो प्रशासन की वो देखना है, लेखपाल ने देखना है प्रशासन की लापरवाही है, किसकी लापरवाही है। जो प्रशासन ने तो टीम को गठित किया, टीम को बोला कि आप जाइए, जांच करिए, जांच में जिसका जैसा नुकसान है उसकी ऐसी रिपोर्ट बनाइए। लेकिन सबका बराबर का 2500 का ही चेक। बराबर का, चाहे किसी का 2 लाख का नुकसान भी हुआ उसको भी 2500 का चेक है, और किसी का अगर 50,000 का नुकसान है उसको भी 2500 का चेक है। एक समान जो है रिपोर्ट तैयार की गई है। क्या मानते हैं इसमें? अब इसमें क्या माने, इसमें तो लेखपाल भी दोषी है और टीम भी दोषी है जिन्होंने इस तरह की रिपोर्ट तैयार की है। तो आप देख सकते हैं लगातार लेखपाल जितने भी यहाँ से ज़िले में हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में उनकी कमियां सामने आ रही हैं। शासन प्रशासन ने ये कहा कि घर घर जाइए और टीम जो बनाई है जिसका जैसा नुकसान है उसको ऐसी मतलब प्राथमिकता दीजिए, तभी जाके उसका ये उसी तरीके से वो लाभ मिल पाएगा। लेकिन लेखपाल क्या कर रहे हैं, सबको एक ही श्रेणी में धकेल रहे हैं, चाहे 100 का नुकसान हो या 2000 का नुकसान हो या लाख का नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं सवाल निशान ये उठ ही रहे हैं। और भी ग्रामीण हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यजबीर सिंह रावत, आदर्श टिहरी नगर उप प्रधान। जैसा कि आपको पता है कि जैसा आपने देखा है यहाँ पे कितना नुकसान हुआ आपदा के कारण, फिर भी वो लोगों को इतना मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसमें अब हमें नहीं पता किसका कौन दोषी है, क्या दोषी है, पर जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो इसके लिए क्या करोगे आप? हमें अब क्या करना है? हम तो जैसे हैं गरीब आदमी अब बैठे हैं। नहीं, लेखपाल की कमी मानते हैं या क्या मानते हैं? देखो, मौके पे जो वो सर्वे किया था वो लेखपाल जी ने किया था। अब उन्होंने कैसा बिल बनाया, क्या बनाया, वो तो उन्हें ही पता है, पर जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो हमारे हित में नहीं है। तो लेखपाल ने जो सूची बनाई थी उस पे सही आपको मतलब विश्वास नहीं है, तो उसके ऊपर भी बैठे हैं ना कुछ जी जी, इसके लिए हम गए थे परसों तहसीलदार के पास, पर तहसीलदार वहाँ पे थे नहीं। तो आप मतलब डीएम साहब के पास जाते हैं? तो अब डीएम पास जाना पड़ेगा हमें भी। आपदा का कोटा देखो डीएम साहब के पास पड़ा है, लेकिन जब आप लोगों की लिस्ट जाएगी तभी कुछ मिल पाएगा। जी 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 और अपने क्षेत्रीय लेखपाल के लिए क्या कुछ कहेंगे? जी, हम तो यही कहेंगे कि लेखपाल जी अभी दोबारा सर्वे पे आए हैं। जिन लोगों का मुआवजा नहीं मिल पाया है उन लोगों को भी देखें कि कैसा उनका है, क्योंकि सारे गांव में हम जो प्रतिनिधि हैं हमारे पे बात आती है कि ये गांव में इतना चेक हुआ है 20, और जो कि मौके पे है 150-200 के लोगों के है। तो लेखपाल कौन है यहाँ पे? लेखपाल मेरे ख्याल से अनिल जी हैं यहाँ पे अभी, अनिल चौहान। अनिल चौहान जी। तो
तो चलो कोई बात नहीं, देखिए हर जगह लेखपाल की ही कमी आ रही है, लेकिन हमारे साथ में ग्राम प्रधान है, उनसे भी हम बात करेंगे। इन्होंने यहाँ जो सर्वे साथ में रह के जो कराया है उसमें किसकी कमी आ रही है और किसको लाभ मिला, क्या कुछ कहेंगे? मैं ग्राम प्रधान मंजीत सिंह। मैंने एक बार भी पहले भी एक दिखाया है कि हमारे जो पहले और घर पे थे उनको भी दिखाया है किस तरीके से इन्होंने सर्वे करा। हमने जब यहाँ पे पानी जल भराव हुआ था उस समय यहाँ पे कोई नहीं आया देखने के लिए। हमने सारे फ़ोटोज़ वीडियो सब रखी है अपने पास। और उसके बाद जब हमारे यहाँ लेखपाल जी आए, अनिल जी, उनको यहाँ घुमाया गया। सब शुरू में वो मिले तो उन्होंने कहा देखो ऐसे ऐसे दिखाओ जिनका 40-50% मकान टूटा हो। हमने सोचा क्या पता उस हिसाब से उस बेचारे को टच है उस हिसाब से मिलेगा। तो हमने कहा चलो दिखाते हैं। तो हमारे पास तो पूरे गांव की जिम्मेदारी है, हम किसको दिखाएं किसको ना दिखाएं। हमने फिर भी ये कहा कि जिसका नुकसान हुआ है उसको दिखाया जाए। हम उसको नहीं दिखाएंगे जिसका नुकसान नहीं हुआ है, पर हम चाहते हैं कि जिसका नुकसान हुआ उसको योगदान मिले, उसको उसका जो भी हर्जाना है वो मिले। और मैंने उसके बाद हम सब हमारे वार्ड मेंबर, उप प्रधान जी और हम लोग सब साथ में घूमे लेखपाल जी के और उनको सर्वे करवाया। और जो हमने दिखाए थे कम से कम 80 से 100 के एयरफेयर में जो एक लिस्ट थी वो उन्हीं ही अपने हाथ से लिस्ट बनाई। उन्होंने किसी को काटा, किसी को रखा। उसमें से इतने आदमी रखने के बाद भी उन्होंने सिर्फ 20 आदमियों को ही चेक दिया, वो भी 2500 का। हमने उनसे जब बात हुई, मैंने बोला कि मैंने आपने तो सिर्फ 2500 है, अब बताओ जिसका इतना बड़ा नुकसान होगा वो 2500 में पूरा हो जाएगा? अरे कम से कम ज़्यादा नहीं उसका आधा खर्चा तो दें जिससे संतुष्टि हो जाए। अब मेरा किसी का खर्चा 1 लाख रुपए का है, 1 लाख नहीं तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये तो हो। जिसका खर्चा 1.5 है उसका कम से कम 30-40 हज़ार हो। मानक एक ना रखें कि इन्होंने सारे मानक को सिर्फ 2500 में रख दिया है। अब जिनके फसलें हैं, जिनके कपड़े पूरे इतने महंगे महंगे कपड़े अंदर पूरे सड़ चुके हैं, बदबू मार गए, वो बैट बूट ये इनमें पानी भर गया, इनके भी क्या मिला? कुछ भी नहीं। इनको सिर्फ इन्होंने जल भराव में कम से कम हमारे जो जिसमें बिल्कुल ज़्यादा ही जल भराव हो गया था, मकान तो खैर ज़्यादातर करेक हुए हैं, और जिन पे ज़्यादा ही जल भराव हुए कम से कम 60 से 70 लोग थे, जिनके जो कम से कम 4-5 दिन तक घर से बाहर नहीं आ पाए, रात भर सो नहीं पाए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये और आपदा ना आ जाए, मकान ना ढह जाए। कुछ सिचुएशन ऐसी भी थी कहीं, मगर उनको भी अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। उन बेचारों ने पता नहीं कैसे कैसे करके दिन गुजारे, हम उनके साथ रहे। वो उस जो भी आए प्रधान जी को ही बोलेगा, अरे प्रधान जी हमारे घर देखिए, देखो हमारे हम पानी में गए, घूमे, उनके घरों का सर्वे करा, उनकी वीडियोज बनाई जी, हम आगे वो करेंगे। हमने फिर इनको बोला, तहसीलदार से भी बात हुई हमारी, तहसीलदार जी ने बोला कि आपको एक टीम गठित करके भेजा है। जो हमारे खेत भी हैं, खेतों के अंदर पानी है हमारे यहाँ, सर्वे कानून को जो गुप्ता जी हैं वो भी आए थे, और वो गन्ना समिति से भी एक मेंबर लेखपाल वो भी आए थे, सर्वे लेखपाल। और ये आए, जब इनको मैंने सर्वे करवाया, इनके साथ पूरा सर्वे करा, पूरा खेत दिखाए कि इनको पता नहीं हो किसी का नाम, जैसे जो जितनी जानकारी हमें थी हमने उनको बताया। उसके बाद इनसे प्लॉट की फ़ोटो करवाई और वो उनको नाम कराए, नाम लिखवाए। फिर ये इन्होंने जब इनको खेत दिखाए तो इन्होंने कहा ये मानक में नहीं है। कहने लगे कि यार 4 बीघे का तो नुकसान हुआ है, आपकी पर्चियाँ कट जाएगी। बताइए ये इस तरीके से खेत वालों को धमकियाँ दे रहे हैं कि आपकी जो पर्ची गन्ने की पर्चियाँ बनी हैं वो पर्चियाँ नहीं आएगी। अगर आपको इस तरीके से आप इस 4 बीघे का लाभ लोगे तो आप 6 बीघे से वंचित हो, हम तो पूरी पर्ची काटेंगे। बताइए क्या ये कानून में लिखा है कि अगर किसी बेचारे का नुकसान हुआ है उसका ये इस तरीके से बोलेंगे कि 40% आपका गन्ना का नुकसान हुआ है, 60% तो बचा, उसकी पर्ची हम सारी काटेंगे? फिर क्यों? सरकार बोल रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर मतलब सरकार को मतलब कितना खरा मानते हैं? इस पे मैं सरकार को इतना खरा नहीं मानता हूँ। ये बोलने वाली बात है सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास होता, आज देखो कितनी जगह कितने बुरा हाल हो गए हैं जल भराव में। लक्सर में भी इतना हुआ, हम ये नहीं कहते देखो जहाँ भी वहाँ ज़्यादा दिक्कतें रही तो हमने ये नहीं कहा कि हमें उनके बराबर लाभ दिया जाए। हमें सिर्फ जितना हमारा नुकसान हुआ हमें उस नुकसान का लाभ दें, जहाँ जितना नुकसान हुआ वहाँ। अब ये लास्ट में जाते हैं जब पीड़ित जो जनता है वो बेचारे जब भुगतते हैं, उसके बाद वहाँ पर आते हैं कि अब देखेंगे इनका क्या हाल है, जब थोड़े बहुत सिचुएशन सुधर जाते हैं।
तो तब आप उनके बीच जाओगे तो उनका गुस्सा तो जायज़ होगा ना आप पे भड़कने का फिर। तो ये बाढ़ की मतलब स्थिति बनी है और 2024 का चुनाव भी बहुत ही नज़दीक है। सरकार कहीं ना कहीं मतलब आपका कहना भी है और क्षेत्र के जो लोगों का उनका भी कहना है कि मतलब विफल है, लेकिन सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो सरकार के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार ने ये आपदा के लिए पैसा जो उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड के जितना पैसा उन्होंने दिया है उस पर ये कोई खरा नहीं उतरे हैं। अब ये मालूम नहीं है उन पैसों का ये कर क्या रहे हैं। अरे कम से कम देखो थे जब सरकार ने आपको पैसा दिया उसको उस पीड़ित को उसका लाभ तो दिया जाए कम से कम। उसको मैं सरकार को इतना दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि उन्होंने दिया है, उन्होंने पैसा दिया है। तो कौन दोषी है जो पैसा नहीं पहुंच पा रहा? वो हमारे यहाँ उत्तराखंड सरकार जिम्मेवार है, केंद्र वो जिम्मेवार ये है जो क्योंकि इन्हें जो सर्वे इनको बोलना चाहिए कि जो जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको उतनी भरपाई दी जाए। अब ये देखो ये सब सारी जगह आए और देखा, कहने लगे ये कुछ है ही नहीं। अब ये उल्टा हम पे वो कर रहे हैं कि अरे आपकी गन्ने की पर्ची कट जाएगी, तो धमकी टाइप की हो गई कि 40 ये अपना नुकसान का पैसा लेंगे इनसे। अभी मैं इनको कानून को सर्वे कानून को भी मैंने इनको वो अभी फ़ोटो भी भेजी है, डिजिटल फ़ोटो कुछ की भेजी है मैंने दिखाने के लिए। मैं देखिए आप कह रहे थे इनमें फसल नहीं होगी, वो कम से कम 1 हफ्ते पहले हमारे यहाँ से सर्वे करके गया। बताओ 1 हफ्ते के बाद कितना फ़र्क पड़ जाता है गन्ने के अंदर, फसलों के अंदर। वो सूखने लगी है, क्यों? जब पानी नहीं सूखेगा तो फसल तो ऑटोमेटिक सूखेगी ना, वो कहाँ से हो जाएगी? वो बिल्कुल उसने ज़मीन पूरी गला दी है और उसके बाद भी उसका कोई हर्जाना खर्चा कुछ नहीं दिया गया। तो ऐसे अधिकारियों के लिए जो क्षेत्र में जाकर मतलब किसान को और पीड़ित को वो मतलब धमका रहे हैं, मतलब डरा रहे हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ कहिए आप सरकार को। सर उनके लिए तो मैं कहूँगा कि सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनको कहे कि इस तरीके की बातें वहाँ पर ना रखें। अब बताइए हमारे हमको ये गन्ना समिति हमको बीज देती है, तो कहती है कि हम किसानों को एक बीज देते हैं मतलब उत्पादन करने के लिए कि इसकी उपज ज़्यादा होगी। अब जब उसकी उपज ज़्यादा होगी उसको हम कहाँ बेचें? अब इन्होंने उपज के लिए कहा है कि जी इसका 4 कुंटल होगा जी पर बीघे में, और कहते हैं कि हम तो सिर्फ लेंगे 2 कुंटल। 2 कुंटल कहाँ देगा वो किसान? इस तरीके से बात की जाती है। अब हमने खेतों में गन्ना लगाया, रात दिन करके इतनी मेहनत करी, उन पर कम से कम लाखों रुपए उस फसल को उगाने में लगाए, तैयार करने में लगाए। जब वो फसल बेचने के टाइम पे आती है तो हमारी पर्चियाँ नहीं बनती, पर्चियाँ बनती है तो 5, 7, 8, 10 बनती है। उस पर्ची के लिए भी कह रहे हैं कि अगर 40 बीघे 4-5 बीघे आपका गन्ना खराब है या धान खराब है तो आपकी पर्ची कट जाएगी। अच्छा, कितना मुआवजा मानते हैं कि अगर मतलब सरकार को जो ये मतलब मुआवजा जो मिल रहा है 1-1 हज़ार का या जितना भी, कितने हज़ार रुपये मतलब बीघा का आप मतलब मानते हैं कि जो खर्च आता है और जो मिलना चाहिए किसान को? देखो जिनका भी नुकसान हुआ है, जिनका भी, ये नहीं कहते हम जिनका नुकसान नहीं हुआ उनको नहीं, जिनका नुकसान हुआ है अगर उस हिसाब से किसान के हिसाब से देखा जाए तो पर बीघे के हिसाब से कम उसका बीज का और वो खाद का पैसा तो मिले। ज़मीन का जो है जो वो तो कितना मिलना चाहिए? कम से कम 15,000 रुपये बीघा तो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सेठपुर की हमने आपको कवरेज दिखाई थी, वहाँ के जितने भी किसान थे उन्होंने भी यही कहा था कि लगभग 15,000 रुपये बीघे का जो मुआवजा है वो सरकार से वो मिलना चाहिए, क्योंकि किसान की जो लागत आती है वो 13,500 14,000 के बीच आती है समथिंग। तो 15,000 की जो डिमांड कर रहे हैं किसान, कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि 15 से बजाय इनको 20,000 रुपये मतलब बीघा का मुआवजा भी ये मिलना चाहिए। तो और 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, लेकिन जो अधिकारियों को टीम यहाँ जो मतलब गठित की गई है उन पर कहीं ना कहीं मतलब सवालिया निशान है, और ऐसे अधिकारी सरकार को 2024 में बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। हम आपको हर एक खबर दिखा रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के वहाँ की सच्चाई क्या है। और आज हमने ये यहाँ मतलब पथरी क्षेत्र की खबर दिखाई है। हमारी इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, लाइक करे और कमेंट करे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, क्योंकि ये भारत किसान है और किसान का देश है। अगर किसान के साथ ही शोषण होगा तो क्या होगा? मैं संजय लांबा अपने सहयोगी के साथ, हरिद्वार।